इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में न खेलने की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो के दावे के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। बांग्लादेश ने दौरा न किया तो इसके पॉइंट्स काटे जाएंगे। वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाबता तौर पर ताहाल आगाह नहीं किया गया। आईपीएल में बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की शमूलियत पर हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियां। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दबाव के बाद मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। बांग्लादेश ने एहतजाज करते हुए आइंदा T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल कराने की दरखास्त की थी। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल छोड़कर PSL का हिस्सा बन गए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब PTI की स्वाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, मुल्क में अनारकी चाहते हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, किसी की सियासत या कोई जात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, लीडर, फिरके बराबर हैं। किसी सियासी जमात ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करे। आइन कहता है मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। रियासत होगी, सिक्योरिटी होगी तो तरक्की और कारोबार होगा। मुल्क आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा और मौजज़ा है। कोई भी अपना सियासी बयानिया हम पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वो बाख्तियार वजीर आजम था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे क्योंकि उनकी सियासत जो सी उसे ये डिमांड करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता रहा। सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए पड़ जाता है। उस वक्त के DGI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो DGI इस वक्त कहाँ है? मज़हक का खेज बयानिया है कि हम बेइख्तियार थे। वो बाइख्तियार वजीर आजम था। सियासत के लिए आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा। हमें तो पता है कौम के एक ही बाप कायद आजम है। ये कौम का एक नया बाप लेकर आ गए थे। अभी भी कहते हैं मुज़ाकरात करें, पूछे तालिबान से क्या मोहब्बत है। चकवाल में तलागंग के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसे बेचकर अमेरिका पैसा खुद वेनेजुएला पर खर्च करेगा। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने नई सदर को धमकी दी थी कि चीन, रूस, ईरान और क्यूबा को मुल्क से निकाले और इक्तसादी ताल्लुकात खत्म करे। अमेरिकी मफादात न मानने पर उन्हें भी हदफ बनाया जा सकता है। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई में 75 अफराद हलाक हुए। फौजी एहलकार, सिक्योरिटी दस्ते दीगर शामिल। ऑपरेशन के दौरान 7 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। वेनेजुएला में हलाक होने वाले फौजी अरकान के एजाज में 7 दिन का सोग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खवातीन मेरा गरूर है। पंजाब की खवातीन को तरबियत दी गई, वो हर काम कर सकती हैं। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन शोबा सेहत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कोई शहर, गली या मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ना पहुंची। आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। इंसानियत की खिदमत नौकरी नहीं, ये फ़र्ज भी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 1,86,700 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 5 पैसे का हो गया। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। कतर से इजाफी कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब मुआहिदा हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल है, सूबे को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान, कहा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी हुई, ये कह रहे हैं हम मरने को तैयार नहीं, हम नहीं खड़े होंगे। दहशतगर्दों ने ANP, JUI समेत दीगर जमातों पर हमले किए। सवाल ये है कि कभी दहशतगर्दों ने इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितनाल खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, शौक पूरा कर देते हैं। तर्जुमान पाक फौज का दोनों के मिलकर हमला करने के बयान पर करारा जवाब, कहा भारत ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने मार का हक में भारत का मुंह काला किया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक इसके मुंह से नहीं जा रही। पूरी रियासत दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा किसी भी किस्म की भारतीय जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी एडवेंचर करे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत के साथ मिले हुए हैं। भारत का एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका। भारत ने अमेरिका तो क्या, चीन को भी फोन करके जंग रुकवाने की दरखास्त की। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं है। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। अमेरिका नेतन्याहू को उठाकर दुनिया की अदालत में पेश करे। यूरोप के रद्द-ए-अमल के बाद ग्रीनलैंड पर अमेरिका का फौजी ऑपरेशन के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका डेनमार्क से ये इलाका खरीदने का भी सोच रहा है। जजीरे के साथ आजादाना शिराकतदारी के मुआहदे पर गौर भी किया जा रहा है। सीनियर अमेरिकी अहलकार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मौजूदा मुद्दत सदारत के दौरान ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और मौजू वक्त आ चुका है। पंजाब नौजवानों के लिए वसीतर मौक़े की सरजमीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दुबई के तिजारती वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौक़े पर गौर। वफ्द का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ज़म अज़ला के तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। ज़म जिला में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम किया जाए। पंजाब के मेहनत कशों के लिए बड़ी सहूलत। वर्कर्स वेलफेयर ग्रांट्स का मैनुअल सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म। मैरिज, डेथ और स्कॉलरशिप ग्रांट्स के मुकम्मल ऑनलाइन सिस्टम का नफाज। ग्रांट्स की अदायगियां अब बराह रास्त मेहनत कशों के बैंक अकाउंट्स में की जाएंगी। सूबाई वजीर लेबर मोहम्मद मंशा उल्लाह ने 1 क्लिक के जरिए मेहनत कशों के बैंक अकाउंट्स में ग्रांट्स की अदायगियां भी की। पंजाब में ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद में 7% इजाफा, तादाद 133 हो गई। गुज़श्ता साल 2,17,000 से ज़ायद शहरियों ने ड्राइविंग की तरबियत हासिल की। DIG ट्रैफिक पंजाब शहरियों को पुरएतमाद ड्राइवर बनाने के लिए पुरअज़्म। वजारत पार्लिमानी अमूर के अवामी मसाइल के हल, अवाम को जवाबदेही और शफाफियत के फ़रोग के लिए इक़दामात। अवामी शिकायात के 93% केसेस निपटा दिए गए। शिकायात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की दरखास्तें भी शामिल। अवामी रसाई बढ़ाने के लिए शिकायात विंग ने यूनिवर्सल एक्सेस नंबर भी मुतारिफ करा दिया। DGI-SPR ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? पूरी दुनिया कह रही कि अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर दहशतगर्दी कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। झूठा बयानिया बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं करनी, इन्हें कोई स्पेस नहीं देनी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा झूठा बयानिया बनाया जाता है कि फौज मादनियात के लिए ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के लाइसेंस GHQ ने नहीं, सूबाई हुकूमत ने दिए।
कौन है जो वहां गैर कानूनी माइनिंग करवा रहा है? क्या फौज वहां पर बेलचे लेकर गई है? मादनियात की दौलत पूरे पाकिस्तान के पास है। मादनियात तभी निकलेंगी जब अमन होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी। कौम पर वाज़ेह हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। कैपिटल हिल पर हमले के 4 साल मुकम्मल। व्हाइट हाउस ने कहा 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार अफराद के साथ ज्यादती हुई। एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही के बायस मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी हुई। मुजाहिरीन को रोकने की जिम्मेदार स्पीकर नैन्सी पेलोसी थी। कैपिटल हिल हमले में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए थे। हमले के इल्जाम में 1000 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की जीत जरूरी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीते तो वो मेरा मुआवजा करेंगे। 2 मरतबा किसी वजह के बगैर मेरा मुआवजा कराने की कोशिश की गई। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन 3 नवंबर को शेड्यूल। ईरान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की बेदखली से जराइम में वाज़ेह कमी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में जराइम की शरह 30% तक कम हो गई। गैर कानूनी अफगान महाजरीन वापस आए तो सख्त कार्रवाई होगी। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन में मुमकिना अमन मुआहदे की सूरत में अपनी अफवाज तैनात करने पर इत्तफाक कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। यूक्रेन मशरक़ी इलाके से अपने फौजी दस्ते निकालने के लिए मशरूत तौर पर आमादा हो गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मुतनाज़ सोमाली लैंड का दौरा। सोमालिया की सख्त मज़म्मत। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मुतनाज़ इलाके का दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की रजामंदी के बगैर सोमाली लैंड में सरकारी नौइयत की सरगर्मी गैर कानूनी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड की शिमाली बहरे ओकियानूस में तूफानी मौसम के दौरान रूसी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश। रूसी मीडिया के मुताबिक ये एक सिविलियन जहाज था। जहाज की सिविलियन हैसियत के बावजूद जासूस तैयारों के जरिए ताक़ुब किया गया। ताइवान का F-16 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारे और पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बड़े जहाज और 6 छोटी कश्तियां शामिल। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज का पहला मैच आज होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा तमाम खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियत दिखाने का बेहतरीन मौका है। वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में खेलना फायदेमंद होगा। एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। 100 रन से जायद की बढ़तरी हासिल कर ली। जैकब बेथल की शानदार सेंचुरी, बेन डकेट और हैरी ब्रुक ने 42 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 384 रन बनाए थे। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ने अंडर-19 ट्राई सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 159 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन अली की एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर को हरा दिया। एडिलेड ने सनसनीखेज मैच में सिडनी को 6 रन से शिकस्त दी। हसन अली की 1 विकेट ओवर भी मेडन किया। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में मिचेल सेंटनर केवी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर जैकब डेफी पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल।